एक ऐसी जगह जहां इतना सोना छिपा है कि वो कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। एक ऐसा मंदिर जहां धरती के सबसे बड़े खजाने छिपे हैं, जहां सोने और हीरे के पहाड़ नहीं बल्कि सभ्यता का इतिहास छिपा है। और एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की कोशिश करने पर कहा जाता है समुद्र का जल शहर को निगल सकता है। केरल का वो रहस्यमय संसार जिसे समझना साधारण इंसान के बस की बात नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। 2011 में जब इसके तहखाने खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। वहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना मिला। लेकिन दोस्तों, असली खजाना वो सोना नहीं है, असली खजाना है इस मंदिर का इतिहास, इसकी बनावट और वो वॉल्ट भी जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। किसने बुलाया भगवान को? मंदिर की शुरुआत इतिहास में नहीं बल्कि कथाओं की धुंध में छिपी है। यह कहानी एक महान ऋषि की है जो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार से। स्वामियार कासगोड जिले में अनंतपुरम मंदिर के पास रहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान एक छोटे से शरारती बालक के रूप में स्वामियार के पास आए। उनका रूप बहुत ही आकर्षक था। बालक के आकर्षण के कारण ऋषि की इच्छा थी कि बालक उनके साथ रहे। बालक इस शर्त पर सहमत हुआ कि उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया जाए और यदि यह शर्त कभी तोड़ा गया तो बालक तुरंत गायब हो जाएगा। ऋषि बालक को अपने साथ घर ले गए। जल्द ही बालक की हरकतें ऋषि के लिए असहनीय हो गया। एक दिन बालक की इन हरकतों से ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषि के क्रोधित होते ही बालक तुरंत गायब हो गया। ऋषि को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो अनंत वन आओ। एक लंबी खोज के बाद भी जब वे कहीं नहीं मिले तब ऋषि निराश होकर लक्षद्वीप सागर के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना कि यदि तुम और रोओगे तो मैं तुम्हें अनंत काडू में फेंक दूंगी। जैसे ही ऋषि ने अनंत काडू शब्द सुना वे प्रसन्न हो गए। उस महिला के निर्देशानुसार वे अनंत काडू पहुंचे। वहां उन्होंने बालक को एक इलिप्पा वृक्ष में विलीन होते देखा। शीघ्र ही वृक्ष गिर गया और अनंत पद्म स्वामी प्रकट हुए। किंतु भगवान की आकृति असाधारण रूप से विशाल थी। आकृति लगभग 8 मील लंबी थी। ऋषि की प्रार्थना पर भगवान 18 फीट के रूप में छोटे हुए, जो वर्तमान में मंदिर में दिखाई देती हैं। जिस स्थान पर ऋषि ने देवता के दर्शन किए वहां के राजा और कुछ ब्राह्मण परिवारों की सहायता से मंदिर का निर्माण किया गया। जब राजा ने राज्य भगवान को दे दिया 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने इतिहास की सबसे अद्भुत घटना की। पूरे त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। वे कहते थे, मैं राजा नहीं प्रभु का सेवक हूँ, पद्मनाभा दासा। इस निर्णय ने राजनीति को धर्म से जोड़ा, खजाने को देवता की संपत्ति घोषित किया, विद्रोह को ईश निंदा माना गया और राज्य के व्यापार खासकर काली मिर्च को भगवान के नाम पर चलाया गया। यानी राज्य का हर लाभ तहखानों में संग्रहित खजाने में बदल गया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए। वॉल्ट ए में जो मिला वो किसी सपने जैसा था। इतिहास का सबसे बड़ा खजाना, एक 500 किलो का सोने का गट्ठर और 1200 से ज्यादा सोने की चेन जिनमें कीमती पत्थर जड़े थे। इन आभूषणों की कीमत अरबों में थी। 17 किलो वजनी सोने का मुकुट, 30 किलो का विशाल सोने का पत्र, प्राचीन रत्न
हीरे जड़े आभूषण, दुर्लभ सोने की जंजीरें और सबसे हैरान करने वाली बात, रोमन साम्राज्य के हजारों रोमन सोने के असली सिक्के जो ऑगस्टस और नीरो के समय के थे। इतना सोना किसी राज्य के पास भी नहीं था। यह सिर्फ मंदिर का संग्रह था, 2000 साल की व्यापार और भक्ति का परिणाम। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। वॉल्ट बी दुनिया का सबसे चर्चित और रहस्यमय और विवादित तहखाना। कहा जाता है वॉल्ट बी को नाग बंधन ने सील किया है, एक दिव्य सर्पेंट लॉक। मान्यता है कि इस दरवाजे पर नाग बंधन लगा है और इसकी रक्षा इच्छाधारी नाग करते हैं। कहा जाता है कि अगर इसे बलपूर्वक खोला गया तो प्रलय आ सकती है और यह समुद्र से जुड़ा है और पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि दरवाजे के पीछे लहरों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने कहा अंदर सांप फुफकारते हैं। हालांकि पूर्व सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनके ऑडिट के मुताबिक यह तहखाना 1990 और 2002 में कई बार खोला जा चुका है, पर राज परिवार कहता है कि यह सिर्फ बाहरी कक्ष था। असली अंदरूनी गर्भगृह पिछले 150 साल से बंद है। सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। वॉल्ट बी आज भी सील है। कानून, धर्म, राजनीति और डर सभी उसे खोलने से रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे बंद रखने का ही फैसला किया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ सोने का ढेर नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी का प्रतीक है। चाहे वो कड़ू शर्करा की साइंस हो या रोमन सिक्कों का इतिहास, यह मंदिर भारत की महानता की गवाही देता है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, यह भारत की सभ्यता का टाइम कैप्सूल है। यहाँ विज्ञान है, वास्तुकला है, कला है, इतिहास है, राज्य कला है और सबसे बढ़कर एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें चुनौती देता है। खजानों से भरे तहखाने, कड़ू शर्करा, योगम के मोती, सूर्य की किरणों का जादुई अलाइनमेंट और वह एक सील दरवाजा जो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। शायद वॉल्ट भी कभी खुलेगा और हमारी सभ्यता को नया अर्थ देगा, लेकिन अभी यह रहस्य जिंदा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वॉल्ट बी को खोलना चाहिए या उसे एक रहस्य ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, अनामिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।